हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। माय डियर, हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है और उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आज हम इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। बच्चे, एक एक करके हम सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बस आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना। और हाँ, आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको लेक्चर ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। मेरे बच्चे, सबसे पहले आज क्वेश्चन करेंगे चेंज इन पीपीएफ या चेंज इन पीपीसी। आपसे टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीपीसी में चेंज कब आता है। तो माय डियर, जो चेंज होता है पीपीसी में ये 2 तरह से होता है। यहां तो शिफ्टिंग होती है पीपीसी में, या मेरे बच्चे रोटेशन होता है पीपीसी में। अच्छा, याद रखिए, हम इसको पीपीसी बोले या पीपीएफ बोले, वन एंड द सेम थिंग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मेरे बच्चे 2 तरह से इसमें चेंज आता है, शिफ्टिंग होती है या रोटेशन होता है। अब शिफ्टिंग मेरे बच्चे 2 तरह की होती है, राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। रोटेशन हमारा 2 तरह से होता है, या एक्स एक्सिस पे होता है या वाई एक्सिस पे होता है। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले, शिफ्टिंग होती क्यों है। देखो, जब भी पीपीसी के अंदर शिफ्टिंग होगी, सबसे पहले हम बात करते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। भाई, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कब होता है, या तो हमारे जो 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे यहां पर हमने दिया बटर एंड गन्स, अगर दोनों के रिसोर्सेज में चेंज आए, दोनों के रिसोर्सेज बढ़े या दोनों की टेक्निक में चेंज आए, तो पीपीसी आपका शिफ्ट करेगा किधर, राइटवर्ड। ध्यान दीजिएगा, पीपीसी जो कर्व है 2 तरह से शिफ्ट होते हैं, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्टिंग कब आती है, जब या तो टेक्निक में चेंज हो, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, या रिसोर्सेज की ग्रोथ हो दोनों के दोनों गुड्स की, यानी कि बटर और गन। हमने पीपीसी में 2 प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं, बटर एंड गन। अगर दोनों के रिसोर्सेज बढ़े या दोनों की टेक्निक के चेंज आए, तो ये मेरे बच्चे शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। इसी तरह जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा जब आपके रिसोर्सेज दोनों के कम हो जाते हैं या दोनों की टेक्निक में डिग्रेडेशन आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कब होगा लेफ्टवर्ड, एंड देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन द रिसोर्सेज अगेन ऑफ बोथ गुड्स, यानी दोनों गुड्स के रिसोर्सेज कम हो जाए या दोनों गुड की जो टेक्निक है वो डिग्रेड हो जाए, तो पीपीसी किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड करेगा। जैसे कि हमने देखा है कि अब देखो यहां पे गन और बटर दोनों के रिसोर्सेज कम हो गए, दोनों की टेक्निक डिग्रेड हो गई, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पहले क्या था, पीपी, अब क्या हो गया, P1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आपने याद रखना है, शिफ्टिंग कब होती है पीपीसी की या पीपीएफ की, जब दोनों रिसोर्सेज, दोनों गुड्स के रिसोर्सेज में चेंज आए या दोनों गुड्स की टेक्निक में चेंज आए। अब हम बात करते हैं कि जो पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसमें रोटेशन कैसा होता है। इसमें रोटेशन 2 तरह से होता है, या तो रोटेशन होता है एक्स एक्सिस पे या रोटेशन होता है वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे रोटेशन कब होता है, एक्स एक्सिस पे रोटेशन तब होता है अगर जो रिसोर्सेज हैं सिर्फ एक आइटम के बढ़ते हैं, और वो आइटम कौन सी है, जो एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है, या टेक्निक में जो इंप्रूवमेंट है वो भी सिर्फ एक ही आइटम की होती है, वो कौन सी आइटम है, जो एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है। जैसे यहां पे आप देखिए कि बटर एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, अगर सिर्फ बटर के रिसोर्सेज में चेंज आए, ठीक है, अगर सिर्फ किसमें चेंज आए, बटर के रिसोर्सेज में, टेक्निक में किसकी चेंज आए, सिर्फ बटर के, बटर मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने गुड दिखाई हुई है, तो मेरे बच्चे रोटेट किस पे करेगा, ये एक्स एक्सिस पे। अब अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो ये रोटेट करेगा राइटवर्ड, अगर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो ये रोटेट करेगा लेफ्टवर्ड। इसी तरह अगर टेक्निक इंप्रूव हो रही है तो ये रोटेट करेगा राइटवर्ड, अगर टेक्निक डिग्रेड हो रही है तो ये रोटेट करेगा लेफ्टवर्ड। लेकिन अगेन याद रखेंगे, रोटेशन तब होता है जब एक आइटम
एक गुड की सिर्फ रिसोर्सेज में या टेक्निक में चेंज आता है। इसी तरह सेकेंड रोटेशन कब होता है? ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में रोटेशन कब होता है मेरे बच्चे? जब आपके जो वाई गुड है, जैसे वाई गुड यहां पे क्या है हमारे पास, सपोज करते हैं गन है, तो वाई गुड अगर मान लीजिए उसके रिसोर्सेज इंप्रूव करते हैं तो ये रोटेट करेगा राइटवर्ड, और अगर वाई गुड के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो ये रोटेट करेगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, और यहां टेक्निक में जो चेंज आता है, सिर्फ टेक्निक किसकी इंक्रीज होती है, किसकी इंप्रूव होती है? वाई गुड की, तो अगेन ये रोटेट करेगा राइटवर्ड। और अगर टेक्निक हमारी जो है डीग्रेड हो जाती है वाई गुड की, तो ये रोटेट करेगा लेफ्टवर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, आपने एक नोटिस किया होगा कि यहां पर जब एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन हो रहा है तो वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये पॉइंट फिक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाई गुड की ना तो रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है ना टेक्निक में चेंज आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन सेम है। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? एक्स गुड की प्रोडक्शन में, क्योंकि एक्स गुड के रिसोर्सेज में या एक्स गुड की टेक्निक में चेंज आया है। इसी तरह यहां पे देखिए, इधर क्या देखा हमने कि जो ये वाला पॉइंट है फिक्स है, यानी एक्स गुड की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो फिक्स है, क्योंकि एक्स गुड की टेक्निक में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्स गुड के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज किस में हो रहा है? वाई गुड के रिसोर्सेज में, इसलिए वो रोटेट कर रहे हैं आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो राइटवर्ड, गिरेंगे तो लेफ्टवर्ड। क्लियर बच्चे? तो आपने याद रखना है शिफ्टिंग कब होता है? जब दोनों गुड्स के रिसोर्सेज में या टेक्निक में चेंज आए। और रोटेशन कब होता है? जब एक गुड के रिसोर्सेज में या टेक्निक में चेंज आता है। अब मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, वो क्वेश्चन है सेंटर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बताइए सेंटर प्रॉब्लम को। अब सेंटर प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर प्रॉब्लम्स को अगर पीपीसी से दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। भाई क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई पीपीसी कर्व से क्लियर आइडिया मिल जाता है। देखो जैसे कि ये पीपीसी कर्व है, अब ये क्लियर बता रहा है व्हाट वी कैन प्रोड्यूस आइदर व्हीट और क्लोथ, या ऐसा भी हो सकता था, इधर होती हमारी वॉर टाइम गुड्स और इधर होती हमारी पीस टाइम गुड्स। तो हमें यहां पे क्लियर पता लग जाता है व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्लियरली बता रहा है आप क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये भी बताता है कितना कितना। जैसे कि अगर सारे रिसोर्सेज मैं व्हीट की प्रोडक्शन में लगा दूं तो आई कैन प्रोड्यूस OA ऑफ व्हीट। अगर मैं सारे रिसोर्सेज क्लोथ की प्रोडक्शन में लगा दूं तो OB ऑफ क्लोथ मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। और अगर मेरे को OW व्हीट चाहिए तो मेरे को क्लोथ कितना मिलेगा? OC। यानी क्लियरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पे पता लग रहा है कि भैया अगर आपको OW व्हीट चाहिए तो आपको क्लोथ कितना मिलेगा? OC। और अगर आपको क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ानी है C से C1 तो आपको व्हीट की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी W से W1। यानी क्लियरली बता रहे कि अगर एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दूसरी कम करना पड़ेगा। तो यहां क्लियरली हमें बता रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये थी पहली प्रॉब्लम। फिर आती है दूसरी प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस क्या प्रॉब्लम होती है? चॉइस ऑफ टेक्निक की। इस प्रॉब्लम में ये देखना होता है कि कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। अब इसका भी हमें आइडिया मिल जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। भाई ये हमारा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AB। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे जैसे कि L, M या O कहीं पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हैं, आप बेस्ट टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इन साइड में कहीं है, जैसे ये R पॉइंट है या यहां पे कोई S पॉइंट ले लेते हैं या यहां पे कोई T पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं, आपको टेक्निक में चेंज करना चाहिए। और तब तक चेंज करना चाहिए तब तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप नहीं आ जाते। तो यानी कि सेकंड प्रॉब्लम का भी आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। इफ यू आर इनसाइड पीपीसी इट मींस यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर
टेक्नोलॉजी, तो यू मस्ट चेंज द टेक्नोलॉजी सो दैट यू कम ऑन द पीपीसी। बात समझ आई मेरे बच्चे? अगर आप इसके अंदर किसी पॉइंट पर हैं तो इसका मतलब आप टेक्निक का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको टेक्निक को चेंज करना चाहिए ताकि इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट पर आ जाएं, तो उसका मतलब यह कि आप प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हैं, बेस्ट टेक्निक का यूज कर रहे हैं। फिर आती है मेरे बच्चे थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम आती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो, कोई रिसोर्स हमारा वेस्ट ना जाए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमें ये पता लग जाता है कि क्या रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखो, जैसे कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब अगर इसकी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी, अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर किसी पॉइंट पर हूं, सपोज ये एल पॉइंट है, जहां पर ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट पे हूं तो इसका मतलब यह है कि आई एम यूजिंग द 100% माई रिसोर्सेज, इट मीन्स देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये सारे पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप इसके इनसाइड में कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है, या ये पॉइंट एफ है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी आपने ध्यान रखना है, अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनसाइड में है कहीं पे भी, डी एफ ई, यहां पर एक और पॉइंट ले लेते हैं जी, आप इनसाइड में कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि आप फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। भाई क्या हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह भी हमें पता लगता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। आप पूछेंगे कैसे? देखो, यहां पे दो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके मैंने यहां प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाए हैं। ये पहली इकोनॉमी है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब मेरे को कैसे पता लगा स्टैग्नेंट इकोनॉमी है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है जहां कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुकी हुई है बिल्कुल। अब आप देखो, इस इकोनॉमी का हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाया, ये 2000 में भी वही है, 2010 में भी वही है। यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है 2000 और 2010 में सेम है, यानी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब इस इकोनॉमी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ये एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पता लग गया इकोनॉमी का लेवल क्या है। इसी तरह एक और इकोनॉमी थी। अब इस इकोनॉमी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पहले था ए बी। ये ए बी कब था? इन 2000, यहां पे इन 2000। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है? इन 2000। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब हो गया? A1 B1 कब हो गया? इन 2010। यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो ये क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी। तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देख के आइडिया लग जाता है इकोनॉमी डेवलप कर रही है, नहीं कर रही है, कितना कर रही है, यानी रिसोर्सेज ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह भी हमें आइडिया लग जाता है विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। फिर मेरे बच्चे लास्ट प्रॉब्लम आती है हमारी, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भाई किनके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है? इकोनॉमी के अंदर हमारी अगली प्रॉब्लम होती है कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि नेशनल प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कि मान लीजिए यहां पर हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिया और दो आइटम हमने दिखाई है, एक दिखाई है नेसेसिटीज और एक दिखाई है लग्जरी गुड। तो यहां से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर किनके लिए प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। अब देखिए, हमने एक्स एक्सिस में क्या दिखाया? नेसेसिटी गुड, इधर दिखाई है लग्जरी गुड। अब आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नेशनल प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सपोज इफ वी आर एट पॉइंट बी, तो इसका मतलब यह हुआ कि नेसेसिटी गुड प्रोड्यूस हो रही है ON और लग्जरी गुड प्रोड्यूस हो रही है OL। यानी कि आपकी कंट्री के अंदर नेसेसिटी गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यानी गरीब लोगों के लिए, मीडियम लोगों के लिए प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, रिच के लिए प्रोडक्शन कम हो रही है। लेकिन अगर आप यही मान लीजिए पॉइंट ए पे होते हैं,
इफ यू आर एट पॉइंट ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं लग्जरी गुड की OL1 और जो नेसेसिटी गुड है उनकी ON1। तो यानी क्लियर हो रहा है कि लग्जरी गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और नेसेसिटी गुड कम प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को देख के आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि नेशनल प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी हम नेशनल प्रोडक्ट जो हमारे जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो रिच लोगों के लिए ज्यादा हो रही है या पुअर लोगों के लिए ज्यादा हो रही है। अगर नेसेसिटी गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं मीडियम के लिए और पुअर पीपल के लिए, और अगर लग्जरी गुड ज्यादा बन रही हैं तो इसका मतलब रिच पीपल के लिए प्रोडक्ट वो ज्यादा बन रहा है। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा सेंट्रल प्रॉब्लम का विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। तो मेरे बच्चे, फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। कई बार टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई ये बताओ क्या होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा याद रखेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। प्लीज ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, मार्केट इकोनॉमी आ जाए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। अब ये कौन सी इकोनॉमी होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? मार्केट फोर्सेस। यहां गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, और जो प्रोड्यूसर है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये मेनली से कौन रूल कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट। तो ये होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या होती है सर? इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है? मार्केट फोर्सेस। और मेरे बच्चे, इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिर्फ मेन मोटिव, और हमारा जो प्रोड्यूसर है उसका मेन मोटिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसीलिए वही चीजें बनाएंगे जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और वो इनपुट और टेक्निक भी वही यूज करेंगे जहां पे उनकी कॉस्ट क्या हो? माय डियर, मिनिमम। क्योंकि देखो, जो कैपिटलिस्ट है उसका मेन मोटिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। तो वही इनपुट यूज करेगा, वही टेक्निक यूज करेगा जहां पे उसकी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो यूनाइटेड स्टेट, यूके, जर्मनी, दीज आर गुड एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अब आगे चलते हैं सेकेंड इकोनॉमी। सेकेंड इकोनॉमी आती है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह देते हैं। अब ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर हमारे सारे डिसीजन, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? सम सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी बेसिकली गवर्नमेंट यहां डिसीजन लेती है क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, कैसे होगा। और फिर यहां मेन मोटिव क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है इसको, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। यानी सोशलिस्टिक जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे मेन गवर्नमेंट सब कुछ देखती है, और गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम वेलफेयर। इन दिस इकोनॉमी द मोर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मास कंजप्शन। बेसिकली कौन सी आइटम ज्यादा बनाई जाएगी यहाँ पे? मास कंजप्शन गुड, जो नेसेसिटीज हैं, जो बहुत जरूरी हैं, बजाय इसके कि जो कंफर्ट गुड्स हैं या जो लग्जरी गुड्स हैं उनको ज्यादा नहीं बनाया जाएगा। इस मार्केट में ज्यादा क्या बनाया जाएगा? इस मार्केट में बनाई जाएंगी कंजप्शन गुड्स, नेसेसिटी, मास कंजप्शन गुड, जिन्हें मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज। और मेन पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का? टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। भाई जो रिच और पुअर के बीच में गैप है उसको कम करना है, ये मेन टारगेट होता है इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारे पास चाइना, क्यूबा, लॉस वियतनाम, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसके? मेरे बच्चे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। क्लियर है? यानी अगर टीचर आपसे पूछ ले गिव एग्जांपल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, चाइना का नाम ले सकते हो, क्यूबा का नाम ले सकते हो, वियतनाम का नाम ले सकते हो। तो ये हमारी कंट्रीज हैं जो आज की डेट में सोशलिस्टिक इकोनॉमीज हैं। फिर इसके बाद थर्ड आती है लास्ट हमारे पास, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पाए जाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है। यहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पाए जाते हैं, प्राइवेट भी पाया जाएगा और पब्लिक सेक्टर भी पाया जाएगा।
अब यहां पे जो इकोनॉमी है, जो प्रोडक्शन, जो कुछ आइटम्स ही होती है, प्रोडक्शन ऑफ सम गुड इज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। कुछ चीजें कौन प्रोड्यूस कर कहां की जाती हैं, मार्केट की तरह डिसाइड की जाएंगी, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देखो ना, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों पाए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, उसके बाद हमारी रेलवे हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये चीजें गवर्नमेंट अपने अंडर रख लेती है। और जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दैट इज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, वो अपने प्राइवेट सेक्टर देखे उसे कैसे प्रोड्यूस करना है। और सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर फ्री टू टेक प्रोडक्शन डिसीजन बेस्ड अपॉन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रोड्यूसर या कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर का हमेशा मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ऑन द अदर हैंड जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेंगी, जिनका मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। यानी बड़ा सिंपल है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों सेक्टर पाए जा रहे हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, और अब उसका मेन रोल क्या है, सोशल वेलफेयर। तो जो पब्लिक सेक्टर है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें अपने पास रखेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है बाकी चीजें प्रोड्यूस करेगा। अब प्राइवेट सेक्टर का मोटिवेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसका कोई आपसे पूछे तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मेरे बच्चे, इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब अगर आपका कोई भी कभी डाउट हो मेरे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि लेटर ऑन इस चैप्टर की जो असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, अगर कुछ नए बच्चे आज लेक्चर को देख रहे हैं, उन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए, और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।